जी हाँ, नीली आंखों वाले लोगों की आंखें नीली नहीं होती हैं। भूरी आंखों में ब्राउन पिगमेंट और नीली आंखों में नीला पिगमेंट नहीं होता है। आंखों का रंग आइरिस में होता है और इसमें 2 परत होती हैं, सामने वाली और पीछे वाली। इसके अलावा इनके बीच में भी एक परत होती है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। इन सभी परतों में थोड़ा मेलानिन मौजूद होता है। मेलानिन एक ऐसा पिगमेंट जो तय करता है कि आपकी स्किन, बालों और आंखों का रंग कैसा होगा। मेलानिन आपकी आंखों को धूप से बचाता है। लगभग सभी लोगों की आइरिस की पिछली परत में डार्क ब्राउन या पीला पिगमेंट होता है, लेकिन आगे की परत आपकी आंखों के रंग के लिए जिम्मेदार होती है और इसमें मौजूद मेलानिन का अमाउंट तय करता है कि आपकी आंखों का रंग कैसा होगा। भूरी आंखों वाले लोगों में आइरिस की दोनों परतों में काफी सारा मेलानिन होता है। नीली आंखों वाले लोगों की सामने की परत में मेलानिन नहीं होता है। देखा जाए तो उनकी आंखों का कोई रंग ही नहीं होता, वो सिर्फ फैली हुई रोशनी की वजह से नीले रंग की दिखाई देती हैं। चलिए समझाती हूँ। भूरी आंख की पिछली परत और सामने की परत में मेलानिन होता है। जब रोशनी आइरिस में दाखिल होती है तो ज्यादातर रोशनी इसमें एब्जॉर्ब हो जाती है और आंखों का रंग जैसा है वैसा ही भूरा नजर आता है। नीली आंखों वाले लोगों में ऐसा नहीं होता है। इनकी पिछली परत में थोड़ा मेलानिन होता है, लेकिन सामने वाली परत में बिल्कुल भी नहीं होता। उनके बीच के स्ट्रोमा में कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो लाइट में इंटरैक्ट करते हैं, यानी जो रोशनी अंदर जाती है वो एब्जॉर्ब नहीं होती है, बल्कि वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है या बिखर जाती है। इससे आंखें नीली दिखाई देती हैं। आसमान या पानी के नीला दिखने की वजह भी यही है। अगर स्ट्रोमा के पार्टिकल्स बड़े होते हैं तो वो सफेद रोशनी भी बिखेरते हैं। साथ में बिखरे हुए नीले और सफेद रंग की वजह से आंखें ग्रे नजर आती हैं। फिर से आसमान के बारे में सोचिए। जब आसमान में कई सफेद बादल छा जाते हैं तो वो भी ग्रे दिखाई देता है। हरी आंखों में आइरिस की सामने की परत में थोड़ा सा पीला रंग होता है। इसीलिए जब रोशनी अंदर आती है तो इसमें से कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है, लेकिन कुछ वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। रिफ्लेक्ट हुए नीले रंग के साथ मिलकर पीला पिगमेंट हरा रंग बनाता है। हेजल के मामले में रिफ्लेक्शन थोड़ा ब्राउन, थोड़ा पीला और थोड़ा नीला होता है। एक वक्त था जब नीली आंखों वाले लोग नहीं होते थे। साइंटिस्ट का मानना है कि ओरिजिनली सभी इंसानों की आंखें ब्राउन होती थीं, लेकिन फिर लगभग 10,000 साल पहले नीली आंखों वाले लोग दिखाई देने लगे। आज नीला रंग सभी आम आंखों के रंगों में दूसरे स्थान पर आता है, जिसमें 8% आबादी की आंखें नीली हैं। फिर भी लगभग 80% इंसानों की आंखें भूरी हैं। एक वक्त था जब किसी की भी आंखें नीली नहीं थी, लेकिन आज लगभग 70 करोड़ लोगों की आंखें नीली हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि किसी तरह के जेनेटिक म्यूटेशन ने कई लोगों में मेलानिन के प्रोडक्शन को कम कर दिया था। जब कम मेलानिन वाले 2 लोग मिले तो पहला नीली आंखों वाला इंसान पैदा हुआ। हम आधे जीन्स माँ से और आधे अपने पिता से लेते हैं। आंखों के रंग के लिए जिम्मेदार जीन मेलानिन की प्रोडक्शन और स्टोरेज में शामिल होते हैं और यहाँ पर उनमें से 8 जीन दिए गए हैं। आपको आसानी से समझाने के लिए आइए इन सभी जीन्स को एक साथ समझते हैं। 2 तरह के हो सकते हैं। पहला है बड़ा ए, जो काफी ज्यादा मेलानिन पैदा करता है और भूरी आंखों के लिए जिम्मेदार होता है। ये वाला डोमिनेंट है। दूसरा होता है छोटा ए, जो मेलानिन प्रोड्यूस नहीं करता है और आंखों का नीला रंग कैरी करता है। ये वाला रिसेसिव है। शुरुआत में हर इंसान में बड़े A+ दूसरे बड़े A जैसे दिखने वाले जीन्स का कॉम्बिनेशन होता था। हर अगली पीढ़ी माँ से एक बड़ा A और पिता से एक बड़ा A ले रही थी, जिस वजह से सभी की आंखें ब्राउन थी। फिर जब म्यूटेशन हुआ तो कुछ लोगों को नीली आंखों का रिसेसिव जीन मिला, जो कि छोटा A था। अब कुछ लोगों के पास एक बड़े A और एक छोटे A का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन उनकी आंखें अभी भी भूरी थी क्योंकि ये डोमिनेंट है। इसीलिए अगर आप इस जीन को कैरी करते हैं तो पर्सनली ये आपके लिए मैटर नहीं करता है, लेकिन आप इसे आने वाली पीढ़ी तक पहुंचा सकते हैं। अब एक इंसान है जिसके पास नीली आंखों वाला जीन है और वे एक ऐसे इंसान से मिलता है जिसके पास ये जीन नहीं है, तो ये जोड़ा अपनी आने वाली नस्ल तक दोनों में से कोई भी जीन पहुंचा सकता है। लेकिन ये बात पक्की है कि उनकी औलादों की आंखें भूरी होंगी। अगर वो इंसान जो कम मेलानिन के जीन को कैरी करता है किसी ऐसे इंसान से मिलता है जो यही जीन कैरी करता है,
तो कहानी कुछ और होगी। 75% मामलों में उनके बाद पैदा होने वाली आंखें अभी भूरी होंगी, क्योंकि उनके पास या तो बड़े ए और छोटे ए या 2 बड़े ए का कॉम्बिनेशन होगा। लेकिन बाकी 25% मामलों में उन्हें 2 छोटे ए का कॉम्बिनेशन मिलेगा और उनकी आंखें नीली होंगी। साइंटिस्ट का मानना है कि इसी तरह नीली आंखों वाला पहला इंसान पैदा हुआ था। सबसे पहले म्यूटेशन हुआ और फिर इस रेयर म्यूटेशन के साथ 2 लोग मिले और उन्होंने एक परिवार बनाया। सबसे ज्यादा उम्मीद इस बात की है कि ये यूरोप में हुआ होगा। यूरोप के देशों में आज भी नीली आंखों वाले लोग सबसे ज्यादा हैं। दुनिया में औसतन 8% लोगों की आंखें नीली होती हैं। अमेरिका में लगभग 17% आबादी की आंखें नीली हैं, लेकिन फिनलैंड और एस्टोनिया में 85% से ज्यादा आबादी नीली आंखों वालों की है। इसीलिए भले ही नीली आंखों वाले इतने लोग नहीं हैं, लेकिन वे गायब नहीं हो रहे हैं। इसके उलट उनकी गिनती बढ़ती जा रही है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो उस म्यूटेशन को कैरी करते हैं जो नीली आंखों के लिए जिम्मेदार होता है। हालांकि उनकी खुद की आंखें भूरी हैं, तो वो इसे आगे की पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं। लाल बालों वाले लोगों के साथ भी यही होता है। दुनिया भर में सिर्फ 1 से 2% लोगों के ही बाल लाल होते हैं, लेकिन आयरलैंड और स्कॉटलैंड में लगभग 10% और स्कॉटलैंड में 6% के साथ सबसे ज्यादा लाल बालों वाले लोग रहते हैं। लाल बाल भी म्यूटेशन की वजह से होते हैं। इसमें डार्क पिगमेंट यूमेलानिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, इसीलिए लाल बालों वाले लोगों की स्किन अक्सर पीली होती है। यही म्यूटेशन फ्यूमेलानिन की प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है। ये एक पिगमेंट है जो बालों को लाल बनाता है। ये पिगमेंट झाइयों के लिए भी जिम्मेदार होता है। ये एक तरीका है जिससे आपकी स्किन खुद को धूप से बचाती है। सूरज के कांटेक्ट में आने पर सेल स्किन को गहरा बनाने और उसे धूप से बचाने के लिए ज्यादा मेलानिन का प्रोडक्शन करना शुरू कर देते हैं। यही वजह है कि लोगों को धूप के महीनों में ज्यादा झाइयां होती हैं। जैसे नीली आंखों के साथ लाल बालों का म्यूटेशन भी रिसेसिव होता है और कुछ लोग जो इसे कैरी करते हैं उन्हें इसके बारे में पता भी नहीं होता। हमें नहीं मालूम कि हमारे अंदर क्या है, इसीलिए ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि हमारी आने वाली पीढ़ी कैसी दिखेगी। दूध पीना और डेयरी प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर पाना एक प्रिविलेज है जो कुछ लोग म्यूटेशन की वजह से हासिल कर पाए हैं। हजारों साल पहले जब लोगों की उम्र बढ़ती थी तो वे दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स को पचाने की ताकत खो देते थे, क्योंकि वो लैक्टोज इंटॉलरेंस डेवलप कर लेते थे। एक ग्लास दूध पीने के बाद हर कोई थोड़ा बहुत बीमार महसूस करता था। लगभग 12,000 से 10,000 साल पहले तक जब खेती लोगों की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बन गई थी तो एक और म्यूटेशन हुआ। इसने लैक्टोज टॉलरेंस को जन्म दिया, जिससे लोग बिना किसी दिक्कत के लैक्टोज को पचाना सीख पाए। लेकिन अब भी लगभग 35% लोग ही लैक्टोज टॉलरेंट हैं। अलग अलग बालों और आंख के रंग वाले, अलग अलग बॉडी, चेहरे और नाक वाले सभी लोगों के बारे में सोचें। हम सभी अलग हैं, लेकिन सभी इंसान अपने जीनोम में 99.9% एक जैसे हैं। हमारे बीच का ये अंतर जीनोम में केवल 0.1% वेरिएशन की वजह से है। हम अपने डीएनए का लगभग 96% चिंपैंजी और लगभग 90% एबिसिनियन घरेलू कैट से शेयर करते हैं। म्यूटेशन ने हमें वो बनाया है जो आज हम हैं। लाखों साल पहले 2 जीन्स में म्यूटेशन ने प्रोटीन बनाना शुरू किया जो ग्लूकोज को मसल से दिमाग तक ले गया। इस ग्लूकोज फ्लो ने दिमाग के डेवलपमेंट को बढ़ाया और इसे बड़ा बना दिया। एक और म्यूटेशन जो थोड़े वक्त बाद हुआ उसने इंसानों की कुशलता को बढ़ाया, जिसमें हम हाथों को बेहतर ढंग से कंट्रोल कर पाए और आखिरकार लिखना मुमकिन हो सका। लगभग 30 से 40 लाख साल पहले हुए एक म्यूटेशन की वजह से हम अपनी बॉडी के ज्यादातर गैर जरूरी बालों से छुटकारा पा सके। उसके बाद हुए म्यूटेशन ने हमें बात करने का तरीका सीखने में मदद की। जैसे बंदरों में एयर सैक होते हैं जिससे वे तेज आवाज निकाल सकते हैं, लेकिन इन एयर सैक में वाउल के साउंड्स निकालना और स्पीच को मॉडिफाई करना नामुमकिन था। इंसानों ने उनसे छुटकारा पा लिया और वे बोलना सीखने में कामयाब रहे। हम अभी भी डेवलप हो रहे हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि इंसान नेचुरल जीनोम को अफेक्ट करना सीख जाएगा और चुन पाएगा कि उसे कैसा दिखना है। इससे किसी भी चीज से ज्यादा लोगों की लुक्स एक फैशन की चीज बन जाएगी, जिसका मतलब है कि हम पहले से ज्यादा एक दूसरे के समान हो सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम खुद को नेचुरली डेवलप होने दें
तो साइंटिस्ट मानते हैं कि हम नए वातावरण में फिट होने के लिए म्यूटेट होंगे। दूसरे प्लैनेट्स को कोलोनाइज करने की इंसानों की उत्सुकता के साथ हम शायद ऐसा कर सकते हैं। अगर लोग सूरज से ज्यादा दूर रहते हैं, जहां सूरज की रोशनी कम होती है, तो शायद इंसानों की आंखें बड़ी हो जाएंगी। पृथ्वी की ओजोन लेयर के बाहर यूवी रेडिएशन से इंसानों को बचाने के लिए हमारी त्वचा का रंग गहरा हो सकता है। सांस लेने में आसानी के लिए हमारे नथुने बड़े हो सकते हैं।